अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कलेजी बनाने की रेसिपी बता रही हूँ जो बहुत ही नरम और मज़े की बनती है। सबसे पहले हमने आधा किलो कलेजी ली, इसको धो लिया। और कलेजी धोने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा सिरका डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको धोएंगे। इसको धोने के लिए अच्छे से इसको नल के नीचे रख लेंगे। ऐसे करके हम एक एक बोटी को उठा के धोएंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर से ब्लड बिल्कुल नहीं आ रहा। अब ये अच्छे से साफ़ हो गई है। हम इसी तरह सारी धो लेंगे। अब कलेजी हमारी धो के बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब इसके अंदर से ब्लड बिल्कुल नहीं आ रहा। अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हम बाउल में कलेजी डालेंगे और 1 कप दही का जो मैंने पहले इसको मेल्ट करके रखा हूँ। अब 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम कलेजी का मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम आधा कप ऑयल का डालेंगे। फिर मैंने 1 प्याज ली थी जिसको मैंने चॉप करके रखा है और इसको बारीक बारीक चॉप करना है। अब हम वो डालेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ नरम करना है। अगर प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम प्याज को नरम करेंगे। अब हमारा प्याज नरम हो चुका है। हम इसके अंदर तेज़ पत्ता मैंने लिया जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर लिया। और 2 सब्ज़ इलायची और एक मैंने बड़ी इलायची इसके अंदर डाल दी। अब हम इसके अंदर लाल पीसी हुई आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच हमने जीरा और धनिया का पाउडर लिया। 1 हमने टमाटर जो बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक इसको हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे, इसलिए अगर हम नमक पहले ऐड करते हैं तो कलेजी हार्ड हो जाती है, बहुत नरम नहीं रहती। अब हम इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा प्याज अच्छे से अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इनने जो कलेजी मैरिनेट करके रखी थी, अब वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसको भूनेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कलेजी पकने के बाद भी उसकी स्मेल नहीं चाहती। अगर आप ये सारी चीज़ें ऐड करके और जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। ये नरम बिल्कुल मक्खन की तरह बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसको 4-5 मिनट के लिए भूनेंगे। अब मैं कलेजी भून रही हूँ। तकरीबन हमारी कलेजी भूनी गई है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें 2 जो मैंने ली थी, मैंने बारीक बारीक काटी है गोल, आप लंबी भी इसके अंदर काट के डाल सकती हैं। अब मैंने 1 चम्मच नमक इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे। पहले हमने इसलिए नहीं ऐड किया था, कलेजी हार्ड हो जाती है। अब हम इसको हिलाएंगे।
अगर लॉक होकर कलेजी कच्ची है तो हम इसके अंदर 1 कप पानी का लगा के 7 से 8 मिनट के लिए ऊपर से बंद करके पकने के लिए छोड़ जाएंगे ताकि हमारी कलेजी अच्छे से गल जाए। अब कलेजी हमारी गल गई है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे गलाया है। अब अच्छे से गल गया। अब हम 2 मिनट 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट के बाद इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें से देखें ऑयल निकला है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको ना एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।